हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का प्रूफ। पहले हमने बताया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है। वे बहुत सारी डेटा दिए हैं, उस डेटा के अंदर एक अननोन वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो होता है इंटरपोलेशन, है ना। और डेटा के बाहर अगर है, मान लिया हमने 1951 से लेकर के 2011 तक की पॉपुलेशन दी है, तो अगर हम 1971 या 1982 इस प्रकार से पॉपुलेशन पूछ रहे हैं तो वो इंटरपोलेशन में आएगा। लेकिन अगर हम आपसे पॉपुलेशन 1951 के पहले की पूछ रहे हैं या 2011 के बाद की पूछ रहे हैं तो वो जो प्रोसेस आएगा वो एक्स्ट्रापोलेशन का आता है। पहली बात तो ये होगी जाकर के, ठीक है। अच्छा, 1951 से लेकर के 2011 में अगर 1951 के आसपास की वैल्यू 52, 53 की हम पूछें तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ होता है। और अगर 2010 या 2009 नीचे से पूछें वैल्यू तो हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि हमने यहाँ माना कि सपोज करिएगा जो हमारी वैल्यू दी हुई हैं वो x0 है, x1 है, x2 है, अप टू xn है। इस प्रकार से वैल्यू दी हुई है ना। और इस x0 पर फंक्शन की वैल्यू है fx0, x1 पर fx1, x2 पर fx2 और अप टू xn पर fxn ये वैल्यू है। और ये जो डिफरेंस है वो इक्वल डिफरेंस है, मतलब सबका इक्वल डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का नाम हमने क्या दिया है, h, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर n डिग्री का एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। तो लेट अस एज्यूम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये रब करते जाएंगे क्योंकि जगह बहुत लेगा ये प्रूफ, बहुत टफ नहीं। जब ये आप करेंगे ना तो फॉरवर्ड अपने आप लगेगा थोड़ा और आसान हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। n डिग्री का हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं, उसका नाम दे देते हैं fx। तो अब देखो एजम्पशन क्या किया जाएगा, अब ज़रा समझिएगा। एक यहाँ लफड़ा है, आपकी x0, x1 अप टू xn वैल्यू पे फंक्शन का मान दिया है ना। जब आप एक्स्ट्रापोलेशन देते हैं, सॉरी इंटरपोलेशन बैकवर्ड लेते हैं तो आप एक्चुअली आपको यहाँ की वैल्यू कुछ निकालनी होती है ना। तो आप इसके पहले की वैल्यू का ट्रेंड देखते हैं कि कैसे पॉपुलेशन या वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप बेस किसको मानते हैं, xn को बेस मानते हैं, xn के बेस को मान करके लगाते हैं। और फॉरवर्ड में बेस किसको मानते थे हम, x0 को मानते थे। तो यहाँ पर xn को बेस माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बताएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। तो हम जो यहाँ पर एज्यूम करेंगे वो हम मानेंगे a0 प्लस a1 x माइनस xn, क्योंकि वैल्यू xn, फिर xn माइनस 1, फिर xn माइनस 2 और ऊपर जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। प्लस a2 x माइनस xn, x माइनस xn माइनस 1 प्लस a3 x माइनस xn, x माइनस xn माइनस 1, x माइनस xn माइनस 2 प्लस सो ऑन। ये बताओ जब हम an लिखेंगे तो x माइनस xn से कम होते तो कहाँ तक जाएंगे, x माइनस xn और x माइनस xn माइनस 1 लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, ये बताइए आप। यहाँ पर लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, x1 तक जाएंगे, x माइनस x1 तक जाएंगे। क्यों भाई, अगर मैं x0 जाऊंगा तो डिग्री बड़ी हो जाएगी आपकी। भाई आप या तो ऐसा समझो, पहले में था ही नहीं x, ठीक है, दूसरे में 1 डिग्री है, फिर ये है तो n में n डिग्री होगा, है ना। जब a1 लिखा तो 1 डिग्री है, एक बार ब्रैकेट लिखा, a2 लिखा तो 2 ब्रैकेट लिखे, 2 डिग्री हुआ, a3 लिखा तो 3 ब्रैकेट है, 3 डिग्री हुआ, तो an लिखें तो n ब्रैकेट होंगे। पहले ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने x0 भी लिख दिया ना तो दैट विल बी n प्लस 1 डिग्री। अब आपको यहाँ पर वेयर a0, a1 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स, क्या बिल्कुल ऐसे ही फॉरवर्ड था, केवल आपने वहां क्या किया था, बेस क्या माना था, x0। तो आप x माइनस x0 लिख रहे थे, फिर x1 लिख रहे थे, फिर x2 लिख रहे थे, यहां नीचे से माइनस कर रहे हैं। यही मेथड था ना,
अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अब वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो पहले पुट क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू हम क्या रखेंगे, xn रख दें, xn वहां क्या रखा था x0 इन इक्वेशन 1। देखो अगर x को xn रखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि a1 को छोड़कर रखे सब जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका fxn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a0, यानी a0 की वैल्यू आ गई fxn। ठीक है, मैं यहाँ कहीं लिखे दे रहा हूँ, अच्छा आप नोट करिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, जब दोबारा लिखेंगे तो यूज़ कर लेंगे, आपके पास रहेगा यहाँ पर। आप क्या करेंगे, अब पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू xn माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में x को xn माइनस 1 रखिए। देखो ध्यान से, जब xn माइनस 1 रखो तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा fxn माइनस 1 इज इक्वल टू a0 तो रहेगा प्लस, देखो ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं कि a2 में तो x माइनस xn माइनस 1 है, और जैसे आपने यहाँ x को xn माइनस 1 रखा तो दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 एंड होल थिंग विल बिकम 0, हियर आल्सो बिकम 0, तो a1 के बाद जितने भी टर्म्स होंगे सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर a1 के साथ क्या आएगा, a1 के साथ आएगा xn माइनस 1 माइनस xn। ठीक है, ये क्या है, इसको पकड़िए जरा, ये माइनस h है। भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हो तो h आप बता रहे हो, और यहां तो उल्टा माइनस कर रहे हो, तो ये माइनस h है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं fxn माइनस 1 इज इक्वल टू, और a0 निकाल चुके हैं आप, fxn माइनस a1h, मैंने माइनस लगा दिया इधर, कोई दिक्कत। अब हम इसको रब करेंगे, इधर लिखना पड़ेगा हमको। देखो ध्यान से, अब a1 की वैल्यू निकालनी है ना, a1 को इधर ले आओ, तो a1h इज इक्वल टू fxn माइनस fxn माइनस 1, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू माइनस आपने की है, और जब a1 निकालेंगे तो h अपान में आ जाएगा। इसको पहचानते हैं कि डेल fxn है कि नहीं है, डेल fxn है और अपान h है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि आपका वीडियो रुका हुआ है कि आप चुप हैं। अच्छा, ये जो साइन हमने डेल यूज़ किया, एक बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग इसको डेल कहते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल होता है, इसका एक और नाम होता है नाबला, इस सिंबल का नाम होता है नाबला, तो कुछ लोग नाबला एफेक्शन बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नावला और नेवला जो भी वो बोलें। अब एक बढ़िया सी चीज़ देख लो जरा, देख रहे हो, यहाँ देखो जरा, a1h की वैल्यू क्या निकलेगी, ये a1 का मान रख लीजिएगा कहीं पर, हम लोड नोट नहीं कर रहे हैं अपने पास कहीं। यहाँ से a1h की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूँ नाबला, अब वो नाबला ना कहो, डेल एफेक्शन, या ये मत कहो, डेल मत बोलो, डेल में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या मैं a1h की वैल्यू कह सकता हूँ fxn माइनस 1 कह सकता हूँ, यहाँ से उठाओ। एक्चुअली आगे स्टेप में जब a1 रखेंगे ना हम, तो a1 की वैल्यू यही रखेंगे। हमने जब फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ किया था तो मैंने a2 को डायरेक्ट लिख दिया था, है ना, कि a2 ये होगा। अब जिसने बहुत डिटेल से a1 वो डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर नहीं पढ़ा होगा वो वहाँ कंफ्यूज होगा। बाद में अगर जो हमारा यूट्यूब चैनल देखेगा वो तो कहो कमेंट भी लिखे कि गुरुदेव का है बहुत शार्ट में बता दियो, हैं बड़े मास्टर हो तुम। हो सकता है, लोग कमेंट करते हैं ना, वैसे अभी तक किसी ने नेगेटिव कमेंट किया नहीं, लेकिन करेगा नहीं पक्की बात नहीं है ना। अब ज़रा समझो ध्यान से, सावधान, मैंने a1 निकाल लिया है ना, a1 वैसे तो ये वैल्यू है डेल वाली, लेकिन अगले स्टेप में यूज़ करना इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब मैं a2 और निकाल लेता हूँ, फिर सिमिलरली कर देता हूँ। a2 के लिए क्या करें आप, पुट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a2 के लिए रखेंगे xn माइनस 2 रखेंगे इन इक्वेशन 1। तो जो xn माइनस 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, fxn माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर a0
रखा ना तो A0 प्लस A1 xn माइनस 1 माइनस xn प्लस A2 xn माइनस 1 माइनस xn और xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1। यह है आपका fxn माइनस 2 इज इक्वल टू A0 की वैल्यू क्या है fxn माइनस A1 प्लस A1। ये क्या है xn माइनस 1 माइनस xn क्या है xn माइनस एक मिनट ये xn माइनस 2 है भाई। xn माइनस 2 माइनस h क्या है माइनस का 2h है ये भाई। ये xn है, इसके पहले आया था xn माइनस 1, इसके पहले आया था xn माइनस 2, तो इसका डिफरेंस h, इसका डिफरेंस h, तो यहां से डिफरेंस 2h हो जाएगा। लेकिन आप कर ये रहे हो कि छोटी वैल्यू लिख रहे हो पहले और बड़ी वैल्यू लिख रहे हो बाद में, तो माइनस का 2h आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h प्लस A2। यहाँ पे आइए xn माइनस 2 माइनस xn की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2h और ये होगी माइनस का h। बात पकड़ में आई। अब देखो ध्यान से, मैं A1 को गायब करने जा रहा हूं, सावधान। हम क्या कर रहे हैं A1H दिख रहा है आपको यहां से, तो हम डायरेक्ट A1H को ये रख दें, चलेगा भाई। A1H की वैल्यू ये रख दें उठा करके। हमने फॉरवर्ड वाले में डायरेक्ट कर दिया था, हमने डायरेक्ट लपेट दिया था, हमका ये वैल्यू होगी। हमें ये जानकारी थी कि भाई आप कोई जानकारी होगी, लेकिन यहां हम निकाले दे रहे हैं। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा fxn माइनस 2 इज इक्वल टू ये होगा fxn। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का 2 लिखा रहने दो, है ना। और A1H की वैल्यू क्या रखोगे fxn माइनस fxn माइनस 1, और ये आपका आएगा प्लस का 2h स्क्वायर A2। ये कैमरे में आ रहा है आपके। अब देखो ध्यान से, मैं जरा वो ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो ये आएगा fxn माइनस 2 इज इक्वल टू, ये खोलोगे तो आएगा fxn माइनस, खोलोगे तो माइनस का 2fxn और माइनस माइनस प्लस 2fxn माइनस 1 प्लस 2h स्क्वायर A2। A1 में अपान में 1 है, ध्यान रखिएगा। देखो ये आपका चूंकि निगेटिव आएगा fxn, तो आएगा fxn माइनस 2 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा 2fxn माइनस 1 माइनस, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, fxn प्लस 2h स्क्वायर A2। सही कह रहा हूं ना, हाँ ठीक है। अब हाँ आपको निकालना है ये आपका, तो इसको इधर लिख दो, 2h स्क्वायर A2 इज इक्वल टू, हम इसको इधर लिखे हुए पॉजिटिव, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये इधर आएगा fxn माइनस 2 fxn माइनस 1 और प्लस fxn माइनस 2। ये एक्चुअली में नोट करिए यहां तक, ये एक्चुअली में डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर fxn। जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला जब डबल करेंगे तो यही रिजल्ट आता है। हमने फॉरवर्ड में इसको डायरेक्ट यूज कर दिया था, ये नहीं प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर fxn, ये डायरेक्ट होता है। जो डेल वाला ऑपरेटर है, उस डेल वाले ऑपरेटर में एक बार और डेल ऑपरेट कर दीजिए, तो यही रिजल्ट आएगा आपको। रब करें, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से A2 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा डेल स्क्वायर fxn अपान 2 आएगा, और तो 2 को हम चाहें तो लिख दें फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ये आपका A2 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली कर दो, सिमिलरली A3 क्या निकलेगा, डेल की पावर n fxn अपान
सही कह रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, अपान, हाँ हाँ सॉरी, वो मैं दिमाग में एन चल रहा था, इंटू एच क्यू आएगा। और इसी प्रकार से जब आप ए एन निकालेंगे तो आएगा डेल की पावर एन एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 3 एच की पावर एन। यहाँ हर जगह एफ एक्स एन रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड में जो बेस वैल्यू ली जाती है वो नीचे से ली जाती है, इसलिए एफ एक्स एन लिया जाएगा। अब ये वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर A0 लिखा जाएगा, यहाँ A1 लिखा जाएगा, यहाँ A2 लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा, इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, पुटिंग A0 A1 A2 अप टू AN इन इक्वेशन 1। तो इधर क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला है A1, A1 की वैल्यू A0, A0 क्या निकला है, एफ एक्स एन प्लस, इसके बाद क्या है A1, A1 क्या निकला है, डेल एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 1, डेल एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो अपान एच, यही तो आएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, x माइनस एक्स एन, यही है ना, प्लस A2 की वैल्यू क्या है, A2 आया है डेल स्क्वायर एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1। एक बार देखते जा रहे हैं कहीं गलती ना हो जाए। और लास्ट में क्या आएगा, डेल की पावर n एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल n h की पावर n x माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1। कहाँ तक जाएंगे हम, x माइनस एक्स 1 तक जाएंगे, x 0 तक नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहां पर एक ये आपका प्रूफ हो गया, इट इज द न्यूटन्स ग्रेगरी भी कहा जाता है, न्यूटन्स भी कहते हैं और न्यूटन्स ग्रेगरी भी इसको कहते हैं, न्यूटन्स ग्रेगरी, लेकिन ज़्यादातर न्यूटन नाम आता है, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। लेकिन एक स्पेशल केस आता है यहाँ पर, मेन फार्मूला वही यूज करेंगे हम, स्पेशल केस हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स एन अपान h को क्या मान लेते हैं, u। वो एक्चुअली में u जानबूझ के म्यू तरह बना, अदरवाइज 4 लगने लगता है। तो जहाँ पर x माइनस एक्स एन आएगा वहाँ लिखेंगे UH, और जहाँ पर x आएगा वहाँ लिखेंगे xn प्लस UH। अब ये वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। कुछ फॉरवर्ड वाला पकड़ में आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। तो फॉरवर्ड में जो A2 निकालने के लिए प्रोसीजर हमने निकाला था, जिसको डायरेक्ट कर दिया था हमने, जहां पर डेल्टा स्क्वायर आया था, वो आप यहां से पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जब यहां पर वैल्यू रखेंगे आप, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एफ एक्स एन प्लस यू एच इज इक्वल टू, सावधान यहां पर आपका है एफ एक्स एन, लिखा रहने दो, एक्स एन को एक्स एन ही लिखो, प्लस ये देखो जरा x माइनस एक्स एन क्या है, x को क्या, x माइनस एक्स एन को UH लिखेंगे, ये UH है ना, तो यह आएगा UH, केवल UH इंटू डेल एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 1 इंटू एच, प्लस एक स्टेप और देखो, x माइनस एक्स एन को लिखेंगे UH। अब बताओ ये क्या आएगा, x माइनस एक्स एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स एन माइनस एच क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस ये क्या होगा, देखो यहाँ पर UH लिखा है, ऊपर जाएंगे तो एक और H प्लस हो जाएगा ना, एक और H आ जाएगा, तो यानी ये डिफरेंस आएगा UH प्लस H, ये तो आएगा, ये प्लस क्यों लगा रहा है, इनटू प्लस सो ऑन,
सुआ लिख रहे हैं हम, फाइनल नहीं लिख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर लिखने जा रहे हैं, जरा ऊपर रब किए दे रहे हैं हम, सो ऑन करके सिमिलरली बना लेंगे वैल्यू। देखो ध्यान से, सावधान। तो ये आ जाएगा एफ एक्स एन प्लस यू एच इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्या है, पहला है एफ एक्स एन प्लस, यहां से एच और एच कट गया, यह आएगा u इंटू डेल एफ एक्स एन अपान फैक्टोरियल 1 प्लस, अगले स्टेप में आएगा u इंटू यू प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2। एक मिनट, ये क्या लिख रहे हैं आप, एक मिनट, ये स्टेप गड़बड़ लग गए हम, लगता ये A2 वाला स्टेप था ना, नहीं, वो तो बाद की बात, अगला स्टेप नहीं लिखा ना, ये प्लस अगला स्टेप लिखेंगे। ये आएगा यू एच प्लस एच अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन, ये आएगा स्टेप प्लस सो वन। तो यहां पर आएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस सो वन। इसको आप फैक्टोरियल फंक्शन में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जरा न्यूटन्स फॉरवर्ड में u माइनस 1 था, याद करिए, न्यूटन्स फॉरवर्ड जो था उसमें u माइनस 1 था, यहाँ u प्लस 1 है, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो आएगा एफ एक्स एन प्लस u फैक्टोरियल फंक्शन 1, ये चूंकि ऐसा लिखा जाता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, डेल एफ एक्स एन प्लस u फैक्टोरियल फंक्शन 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस सो ऑन, और लास्ट में आएगा u फैक्टोरियल फंक्शन n अपान फैक्टोरियल n इंटू डेल टू पावर n एफ एक्स एन। ये है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो समझ में बात आ गई, नोट कर लीजिए इसको।